नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासत न्यूज़। मैं आपके साथ जिया कौशिक। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुकेत चंद शर्मा। वो आज अपने करियर के बारे में हमसे कुछ बात करेंगे। आइए जानते हैं इनके करियर के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। तो आप अपने करियर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताइए कि आपने कैसे स्ट्रगल किया और आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा चल रहा था। जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने अपने म्यूज़िक से स्टार्ट करा हुआ था, तो म्यूज़िक मेरा चल रहा था साथ साथ में। बट जो मेरा एक 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 लेमिंग थोड़ा इसमें पंजाबी का एक वर्ड डालूंगा मैं, नेचा, मतलब कि वो डेडिकेशन जी थी, वो मेरी एक्टिंग की थी। तो व्हेन आई वाज इन द एक्टिंग क्लास, मैंने दिल्ली से अपनी एक्टिंग की सारी चीज़ें करी, सीखी। और जो हमारे टीचर थे वो मेरे को नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब अच्छे मिल गए। क्योंकि कहीं आजकल जो फाइनेंशियल दौर जैसा चल रहा है, तो उसमें होता है ना कि कोई आया, उसको सिखाया भाई तू अपने घर जा, मतलब वो पैसों वाला सीन नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों की तालीम दी मेरे को। तो ये दिल्ली से मेरी सारी चीज़ें वहाँ से एक्टिंग के जी जो भी थी, सब वहीं से डन हुई है। बिकॉज स्कूल में तो कभी 2 लाइनों के क्वेश्चन याद नहीं हुए, बट व्हेन आई वाज इन द एक्टिंग क्लास तो वहाँ पे A4 शीट्स याद हो रही हैं। सो इतना शौक था काम का। आपने एक्टिंग सीखना दिल्ली से ही क्यों चुना? एक्चुअली हमारे नॉर्थ जोनल में मुझे उस कैपेबिलिटी का कोई मिला नहीं। हमारे नॉर्थ में थिएटर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि थिएटर तो मैंने जैसे मैं जलंधर में करता था किसी के साथ, वहाँ से वो मेरे थिएटर ऑलरेडी चल रहा था। बट मुझे थोड़ी सी एकेडमिक एक्टिंग को सीखना था, थोड़ा हार्ड कॉर्जरी एक्टिंग को सीखना था। तो वो इसलिए फिर मैंने दिल्ली को चूज़ करा। और वैसे भी मेरे कुछ नोन थे, कुछ फ्रेंड्स थे मुंबई से, उन्होंने सुजेस्ट मेरे को करा कि यू कैन गो देयर एंड वो तेरे को कुछ अच्छा ही कराएंगे। एक बार एटलीस्ट यार तो एक विजिट तो करके आ वहाँ पे, वो जाते कौन सा पैसे ले लेंगे। तो मैं विजिट के लिए गया वहाँ पे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। कुछ कुछ थे वहाँ पे 20 या 30 लड़के लड़कियाँ मिला के थे, उनमें से कुछ 4-5 ही सिलेक्ट हुए थे। मैं था, 2-3 और थे यार। और आपके घर में इस लाइन में पहले भी कोई है या फिर आप पहले हो? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं एक पंजाबी परिवार तो बिलोंग करदा जिदा। तो इसमें मसला ये था कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फैमिली में चल रहा था। बिकॉज मेरे फादर का एक कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा नहीं था। तो कुछ चीज़ें थी कि यार अब कुछ अलग करना पड़ेगा, ये काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। तो वो डांटते भी थे कि भाई तू ब्राह्मणों का लड़का है, पंडितों का मुंडा है तू, बिल्कुल। ये तू किहड़े कम्मां च पाई जाना, तू गाई जाना या तू एक्टिंग वाले पासे। मैं कहा देखो पापा, ऐसा होता है ना कि वो कुछ अलग करने के लिए परिवार में से किसी को उठना पड़ता है। कि मतलब कुछ अगर कहीं गाड़ी कहीं स्टक हो गई है ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब आगे धकेलने के लिए ना थोड़ा बैक गियर डाल के निकाल के फिर आगे चलानी पड़ती है। तो मैं उनको बताता था कि एटलीस्ट मुझे यार ट्राई तो करने दो, कि कल कोई भाई मेरे को रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने कुछ करा नहीं या मैंने वो ट्राई भी नहीं किया। तो एटलीस्ट मैं अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ लगाऊँ। मैंने एक म्यूज़िक का, एक्टिंग का और मॉडलिंग का एक पूरा बफे रेडी कर रखा है। एंड आई स्पीक 7 लैंग्वेजेस। तो इस चीज़ के बाद आपको अपने घर वालों का सपोर्ट मिला? हाँ, बिल्कुल। उसमें उन्होंने देखा कि हाँ, ये कुछ अच्छा कर रहा है। और जैसे मैं खुद जानबूझ के मैं 3 से 4 बार अपने फ़ादर को कुछ अच्छे ऑडिशंस पे ले गया अपने साथ। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो उन्होंने मतलब एक ऑडिशन की एक वो होता है ना कि आप एक एक पूरा स्लॉट होता है, भी इतने से इतने आप ऑडिशन दे सकते हो। बट वो जब कृपा कह लो, भगवान राम की कृपा कह लो या गुरुओं पीरों की कृपा कह लो, वो इंटरेस्टेड हो जाते थे। बट बिकॉज मैं जब स्टेज पे जाता था ना, तो मुझे वो पता लगता कि हाँ यार, ये अभी मेरा कुछ काम इफ़ेक्टिव है, कि वो लोग बंध जाते हैं। तो वो चीज़ें मेरे को आगे फोर्स अप करती थी। और जब मैं मतलब व्हेन आई वाज इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा ना, मेरे से मेरी एनर्जी संभाली नहीं जाती। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब आप कैमरा शाय नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ये मतलब कि ऐसा होता है कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड या ही इज़ माई, या जो भी हो, ही है शी है, मुझे पता नहीं इसका मतलब जेंडर। आप कैमरे को अपनी गर्लफ्रेंड मान के अरे काम भाई, करते इससे हो? प्यार है मेरे को, क्योंकि इससे मैंने प्यार कर लिया ना, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया छापेगा। ये बात है। तो आपके मन में विचार कैसे आया कि आपको एक्टिंग करनी है? जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो कोई जी डॉक्टर बनने का सपना जी देखता जी है, जी। कोई कुछ, तो आपने क्यों ये तो सोचा? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि मतलब कुछ डॉक्टर या कुछ लॉयर, आप किसी भी फील्ड की बात कर हाँ। रहे हो, उसके लिए पढ़ाई चाहिए होती है। तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है? मैंने आपको एक लाइन क्लियर करी है, कि मैंने क्लास में कभी मतलब 2-3 लाइंस के क्वेश्चंस याद नहीं होते। अभी भी मेरे को याद है कि मैं मैथ में कोई 4 से 5 नंबर मैंने हमेशा लिए हैं। तो एक बार पता नहीं किसी ने नकल मरवा दी थी, या मतलब कुछ आता था या किसी ने बता दिया, तो मेरे 9 नंबर आ गए मैथ में। तो फिर मेरे को मेरे सारे दोस्तों को पार्टी देनी पड़ी थी कि तेरे हर बार 4-5 नंबर आते हैं, तो इस बार तेरे 9 नंबर कैसे आए हैं, तू हमें पार्टी दे। तो वो 9 नंबरों के कारण मेरे को 2-3 नंबर ज़्यादा थे, तो वो मेरे को बहुत महंगे पड़ गए। तो आपने सोचा कि अगर
अब 10 नंबर आ गए तो फिर पार्टी देनी पड़ेगी, पार्टी इससे देनी अच्छा तो पड़ेगी। मैथ छोड़ो। हाँ भाई, वो पढ़ाई मेरे नहीं है, ये आर्टिस्टों के बस का रोग ही नहीं है, बहुत कम रेशो है। मैं इसको ये नहीं कह रहा पढ़ना चाहिए, और मैं आगे वाली किसी जनरेशन को ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मेरी बात सुन के आप पढ़ना तो छोड़ो। मतलब आपने पढ़ाई से बचने के लिए एक्टिंग चूज करी? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, वो इच्छा थी, वो बहुत ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि मुझे याद है जब वो मतलब क्लास में होता था, कुछ कुछ ड्रामेटिक सीन होना है, कोई ड्रामा करना है क्लास में, कुछ गाना है, सो सुतीक्षण शर्मा मतलब ऑलवेज ऑन द फर्स्ट लेन, तो वहाँ पे ऐसा होता था। और जब पढ़ाई की बात होती थी तो बेंच जो सबसे बड़ा होता था वो ढूंढते थे इसके नीचे छुपना कैसे है, क्योंकि मैडम गीतांजलि मैडम आवाज़ लगा देगी कि सुतीक्षण सुना, क्योंकि उसको पता था इसने पिटना है, इसको याद तो होना नहीं, तो मुझे ही आवाज़ लगा तो दी। मतलब स्कूल से ही आपके सिंगिंग और एक्टिंग की हो चुकी थी शुरुआत? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो एक वो क्या बोलते हैं, वो एक फ्लेम बन गई थी, फ्लेम बन गई थी, बट उसको एक प्रॉपर वो फायर बनने में वो थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरा साथ दिया है वो मेरे मामू के बेटे थे। पापा गलत नहीं थे, पापा इसलिए डांटते थे क्योंकि जाहिर सी बात है यार, फैमिलीज़ में फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो वो कहते थे भाई हम कैसे करेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं, ट्राई करके कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। बट आज वो एकदम एकदम वो पिलर के साथ मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। तो आप अपनी सिंगिंग के बारे में कुछ सुना के दिखाओ, डेफिनेटली, कहाँ से शुरू करें? कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। ओके, तो एक इसका टाइगर का गाना है, टाइगर मूवी का, जिसमें कैटरीना कैफ और सलमान सर हैं, तो इसका एक बहुत प्यारा गाना है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, है करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। बहुत ही प्यारा गाना सुनाया आपने, मेरा फेवरेट गाना सुनाया। थैंक यू सो मच फॉर तो दिस। फिर अब आप जैसे अभी भी आपका स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग ही चल रही है या फिर आप थोड़े हो चुके जी हैं? जी, कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं, और काफ़ी अच्छे लोग मिल गए हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक म्यूज़िक का, और मेरा मेरा जो मतलब कि जो एक फ़ोकस है ना वो प्रॉपर मेरी एक्टिंग पे है। तो म्यूज़िक का साथ साथ में ये रहेगा कि मतलब मैं शोज़ भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो वो मेरा एक प्रॉपर मैंने रेडी किया है कि मैं एक एंटरटेनर हूँ। तो मेरे को वो एक लालसा है मेरे अंदर, एक मुझे एक वो कह लो कि मैं थोड़ा शायद इस चीज़ के लिए ग्रेडी हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो एज अ सिंगर है, वो एज एन एक्टर है, तो मेरे को ऑलवेज उनको, मैं एंटरटेनर हूँ तो मेरे को ऑलवेज उनको एंटरटेन करना है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो अभी बस कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं लाइफ में, और कल को कोई अच्छा कोई पंजाब का बड़ा नाम कह लो, कोई बॉलीवुड का बड़ा नाम कह लो, जिसको एक्चुअल में किसी इफ़ आई एम कैपेबल फॉर दैट थिंग, या उनकी कुछ चीज़ों के लिए मैं कैपेबल रहूँगा, सो आई एम रेडी विद दैट। और कभी कुछ ऐसा मौका आएगा कि कोई कहेगा कि भाई हमको तेरी ज़रूरत है। तो आप बस पंजाब की मूवीज में ट्राई करेंगे या फिर बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड वगैरह? मेरा 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 सब जगह ही है, क्योंकि मैंने जो एक मेहनत करी है वो उस लेवल की करी है कि अब कैरेक्टर का फंडा ये होता है ना कि कैरेक्टर तो पंजाब से भी आ सकता है, क्योंकि कैरेक्टर की कोई सिटी नहीं होती है ना, तो कैरेक्टर पंजाब से भी आ सकता है और कैरेक्टर महाराष्ट्र से भी आ सकता है। तो इसलिए मतलब मैंने अपने आप को वो पूरा एक बना रखा है कि मेरे लिंक मैंने हर जगह कोशिश करी है, मैं अपनी प्रोफाइल भेज देता हूँ या उनसे मेरा कुछ अच्छा लिंकअप हो जाता है कि भाई आपको कुछ भी चाहिए, आपको पंजाबी में चाहिए, मैं जिद्दां मैं एक लाइन पंजाबी में बोल देता हूँ कि जिद्दां मैं हुण एक पंजाब वाली फैमिली तो बिलोंग करदा हाँ, मेरी पंजाबी भी बहुत घैंट आ, मतलब जिहड़ी पिंड वाली ठेठ बोली जाती है, क्योंकि मेरे दोस्त उदां दे हैगे आ। बट जैसे मैं दिल्ली में भी रहा हूँ तो वहाँ के कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ रह रहे कि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा वाली फाड़ू हो गई एकदम वाली, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सेंट है, क्योंकि मैंने अपने क्राफ्ट पे वर्क करा है कि मतलब कि अगर कोई सामने वाले कोई पंजाबी का डायलॉग कोई डायरेक्टर बैठा है, इधर कुछ कोई बॉलीवुड स्टाइल का कुछ बैठा है जिसको हिंदी में कुछ चाहिए, तो उनको कंप्लेंट ना हो मेरे से कि मतलब अगर वो बात होगी कि काम अच्छा नहीं किया ना तो मालिक काम से निकाल देगा। सो इट्स लाइक दैट। आपने बोला कि आपने 7 लैंग्वेज सीखी हैं, तो आप जी, बता सकते हो कौन कौन या सी? मेरा हिंदी पे तो जाहिर सी बात है, हिंदी हो गई, पंजाबी, पंजाबी। हरियाणवी अच्छी बोल लेता हूँ मैं, और उसके बाद ये भोजपुरी मेरे को का एक्सेंट आता है, काश्मीरी का एक एक्सेंट आता है। कश्मीरी में मुझे अभी भी याद है कि मुझे एक टेररिस्ट का कैरेक्टर मिला था मुझे मेरी क्लास में,
तो उसकी ये जो मेरी आवाज़ है, मतलब उस वक्त मेरा 3 दिन गला ख़राब रहा था वो कैरेक्टर करके, क्योंकि उस गले का उस कैरेक्टर की वॉइस ही इतनी थी कि अगर वो कोई नॉर्मल बंदा स्टार्टिंग में उस कैरेक्टर को करेगा ना, तो आई थिंक उसको वो थ्रोट प्रॉब्लम से वो सफ़र कर सकता था, जैसे कि मैंने करा। बट मेरा तो कैरेक्टर था, मैंने वो मेंटली कवर कर लिया। तो उसमें हमको एक चीज़ सिखाई गई थी क्लास में कि उसकी वॉइस की जो डेप्थ पावर थी वो वैसे थी, जैसे ये सामने कैमरा लगा है, ये डायरेक्टर साइड एक्शन, तो अब उसका आंखों का और फेस के एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन क्या थी, वो ऐसे बोलता था, मेरे इस्लामी शेरों, ये पूरा ये इस फ्रेमिंग में घुमानी है आंखें, मेरे इस्लामी शेरों, शेर को पिंजरे में बंद तो देखा होगा आप लोगों ने, किस कदर जर्जर हो जाता है उसका वो जिस्म, वो जंगल का बादशाह अदना से आदमी में इशारों पे चलता है, नाचता है, तमाशा दिखाता है और एक दिन तमाशा बन जाता है, और हम भी तमाशा बने हैं हिंदुस्तानी हुक्मरानों के हाथों। तो ये ऐसा मेरा कैरेक्टर था। बड़ा प्यारा करेक्टर था, मैं तो डर गई देख के। बस सिंपल सा फंडा है जी, नॉर्मल लाइफ में भी चलता है और दूसरी लाइफ में भी चलता है कि लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माँ है उसके साथ, बाप है उसके साथ, पत्नी है उसके साथ, काम है उसके साथ, लॉयल्टी बड़ी मैटर फिर करती है। एक्टिंग में आपकी मेहनत कितनी लगी है? बहुत ज़्यादा यार, मतलब कह लो कि और पैसे? थोड़े घर वाले कर रहे थे, वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे मेरी, 70-80 उन्होंने करी। फिर आगे से मैंने बताया कि मेरे टीचर थोड़े मेरे को सपोर्टिव मिल गए थे, कि उन्होंने बोला कि चल कोई नहीं, तो ऐसा कर, इसमें से जो किसी को बताना नहीं है कि तू कम दे दे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, पर तू जा मत यहाँ से। इवन मतलब मुझे अभी याद है कि जब मैं वहाँ से जाने वाला था, उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला, तू ना अभी सिर्फ 15-20 दिन अभी और मत जा। जिस दिन मेरी टिकट हो चुकी थी वहाँ से दिल्ली से आने की, कि तू अभी जा मत, मुझे कुछ 2-3 चीज़ें तुझे और बतानी है। और इवन वो 15 डेज़ के उन्होंने मेरे से कुछ पैसे भी चार्ज नहीं करे। बट हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो एक गुरु या एक शागिर्द जो होता है ना, उसमें जब वो बॉन्ड बन जाता है ना, तो उसमें फाइनेंशियल थिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो उनको ये होता है कि अगर इतना मैंने सिखा दिया तो 15 दिन में कुछ होगा नहीं, ये अपने क्राफ्ट पे प्रॉपर वर्क करके चला जाए। हमें वहाँ पे एक डिक्शन स्पीच दी जाती है क्लास में, हमने हिंदी में पढ़ा है ना, ड डमरू ढक्कन, तो साढ़े पंजाब च चलता ऊड़ा एड़ा। हाँ, तो हिंदी में हमने पढ़ा ड डमरू ढक्कन। उन्होंने मेरे को डिक्शन स्पीच दी, देख भाई तू पंजाब से आया है, हमको थोड़ा डाउट रहेगा कि व्हेन यू डिलीवर योर डायलॉग्स एंड ऑल, तो तेरा वो पंजाब वाला एक्सेंट ना आए उनको। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप क्या करवाना है करवा लो। तो डिक्शन स्पीच दी उन्होंने मेरे को, ढ की ड डमरू ढक्कन, तो ये डिक्शन स्पीच बोल के दिखाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बोल दी तो मैंने बहुत अच्छी बोल दी, बट मैंने काफ़ी सारे, जैसे मैं कुछ लोगों से मिला, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें मैंने पंजाब में उनके, बल्कि जो सीखते हैं, जिनसे भी सीखे हैं वो, किसी का कोई निरादर नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो देखी नहीं वो चीज़ कभी भी किसी के साथ, क्योंकि जो उस्ताद ने सिखाई, क्योंकि हर इंसान को अपने उस्ताद पे मान होता है। वो स्पीड सुनिए, डंके की चोट करके ढोल बजा, डमरू ढुबक गया, ढोलक डम डमा कर ढम ढम बजने लगा, डाकू की ढाल ढाल पर ढीली डगडगा रही थी, मगर उसे ढूंढना पड़ा कि डामर वाली ढाल ढर कर ढलान वाले डेरे पर नहीं जा गिरी। डेरा ढलान पर था, सड़क का डामर ढीला था, डाकू ने जो टेढ़ी ढींग हाकी, वो ढीले डामर में पैर फंस जाने से ढेर हो गई। सो दिस इज पार्ट ऑफ माय एक्टिंग। गैरेज में गमगीन गाना गलत नहीं है, लेकिन गाना गजब का हो उसके लिए गले से गरारे करना जरूरी है। गमज़दा गवैये गम गलत करने के लिए गया की गुप्त गुफाओं में गरारा पहनकर गजब के गाने गाते थे। आहा हा हा, दिस इज पार्ट ऑफ माय एक्टिंग। मैं आशा करूंगी आप बहुत ऊंचाइयां छुए हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब आपकी फैमिली सपोर्टिव हो चुकी है? हाँ, बहुत 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 ज़्यादा सपोर्टिव है। मम्मा पापा बड़ा ध्यान रखते हैं, टाइमिंग्स हैं, इतने बजे घर आना है, ये एक्चुअली वो एटमोसफेयर से डर रहे हैं ना आजकल, तो हर माँ बाप को वो होता है कि टाइम से घर आना है। बहुत सपोर्टिव है, मतलब कहीं जाने नहीं देना, कि तू अभी सिर्फ फोकस कर रहा है ना, तो यहीं पे अपने काम पे फोकस फिर कर। आपने बोला कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो अब वो घर कैसे चल रहा है? हाँ, अब वो प्रॉपर कुछ फादर ने मेहनत करी, कुछ मैंने स्टार्ट करा था किराने की दुकान से। किराने की दुकान पे कस्टमर नहीं होता था, दाल की बोरी पे मैंने अपना गिटार रखा होता था। जैसे ग्राहक गया, सुना लिया, शुरू हो गए कुछ, वो उसको लर्न कर लिया। दोस्त होता था एक, उसके पास लैपटॉप होता था, वो जब स्कूल जाना उसने सुबह, लैपटॉप वो मेरी दुकान पे रख जाता था, अपनी वाईफाई डोंगल दे के। पहले डोंगल्स चलती थी ना, हाँ जी, हाँ हाँ, तब नेट ऐसे नहीं होते थे, तो वो डोंगल दे के चला जाता था कि भाई तू देख ले। तो सबसे पहले फिर मैंने मूवी देखी थी रामलीला। एक्टिंग का कीड़ा था, जो वे था, फिर वो रणवीर सिंह ने मेरे को दिया। हाँ, तो मतलब आप अपना गुरु रणवीर सिंह को मानते हैं? हाँ, गुरु कह सकते हैं हम। बल्कि मेरे को उनके अंदर वो एक ना, वो जो उनकी फायर है ना, वो मेरी मैचिंग फायर है उनके साथ। वो
रामलीला मूवी के वो डायलॉग्स, बाजीराव मस्तानी के वो डायलॉग्स, यूँ सारे वो फिट हैं यहाँ पे कि कैसे वो किस वॉइस में बोला है उन्होंने, कैसे बोला, तो वो सब चीज़ें बड़ी अच्छी याद है मेरे को। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो